नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका पार्टिसिपल का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। बेसिकली ये पार्टिसिपल जो है वर्ब एडवांस का पार्ट है और एक ही क्लास में हम इसे कर लेंगे। अगर आप लोग साथ दोगे तो आज की क्लास में हम पार्टिसिपल को अच्छे से जान के इससे आने वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे। ये एडवांस टॉपिक होता है, थोड़ा सा आपके लिए इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आ गया तो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई आप इतना कुछ नसीब ऐसा लेके आए कि आप सिर्फ एससीएम ही दोगे। आप हो सकता है आप भी सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, सीपीयू दो, एमटीएस दो, स्टेनो दो, या फिर अदर कोई ऐसे एग्जाम दो, डी ट्रिपल एस बी वगैरह के। तो भाई वहां के लिए मतलब आपको ऐसा थोड़ी ना है कि आपको यहां से इतना पढ़ा फिर दूसरे बैच से आपको और उतना पढ़ा, नहीं। एक बार चीजें पढ़नी है फिर रिवीजन करना है सिर्फ, है ना। तो पार्टिसिपल के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो एक बार मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। क्या आप लोग पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानते हो? थोड़ी बहुत तो हिंट मैंने आपको दी होगी। अगर दी है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, आपने एक बार बताया है, ये होता है पार्टिसिपल। बताओ भाई, जानते हो कुछ पार्टिसिपल के बारे में, क्या होता है पार्टिसिपल? कुछ हिंट वगैरह, थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको हो तो। कुछ आइडिया है? थोड़ा बहुत आइडिया अगर है तो एक बार मुझे बताएंगे। जी नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताएंगे एक बार पार्टिसिपल क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो। अब कर लो भाई कमेंट, अब बता दो कमेंट करके, अब मैं बोल रहा हूं तो। अब नहीं करेंगे, जब बेकार की बातें होंगी कुछ तब कमेंट करेंगे फिर। अब आगे से बोल रहा हूँ भाई, कमेंट करके बताओ, अब नहीं बताएंगे लेकिन। बताओ। नहीं पता है? दो वर्ड्स को अलग करता है? पार्ट ऑफ नाउन, फाइनाइट वर्ब, नो आइडिया। अच्छा जी। थोड़ा बहुत आप लोगों ने, कुछ लोगों ने, 1% 2% ने बताया है कि हाँ जी एक वर्ब का पार्ट होता है। देखो मेरे भाई, मैंने आपको बोला था कि हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती हैं। जब ये वर्ब की फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन करे तब हम इन्हें पार्टिसिपल बोल देते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का फंक्शन करेगी उसे पार्टिसिपल बोल देंगे। इसलिए पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी बोला जाता है। वर्बल एडजेक्टिव भी बोला जाता है। जैसे मेरे भाई मैंने आपको बोला डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, कंट्री। आप बोलोगे सर जी दोनों में कंट्री नाउन है। डेवलपिंग जो है वर्ब में आईएनजी है, डेवलप जो है वर्ब है, और डेवलप्ड जो है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पर ये दोनों ही एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही हैं। और जब वर्ब एडजेक्टिव का फंक्शन करे वही पार्टिसिपल कहलाती है, वही पार्टिसिपल कहलाती है मेरे भाई, वही पार्टिसिपल कहलाती है। जब भी वर्ब एडजेक्टिव का फंक्शन करेगी तो वो पार्टिसिपल कहलाएगी। बताओ। ठीक है, बिल्कुल पार्टिसिपल कहलाएगी वो। ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन करती है।
जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट, ठीक है, पास्ट, परफेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, ये कंप्लीट एक्शन को डिनोट करता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखाती है, इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाती है। और हैविंग प्लस V3, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल को दिखाती है। तीनों को हम जानेंगे, जैसे कि मेरे भाई बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। तो आप बोलोगे सर जी जो यहां पे क्वेश्चन है ना बार्किंग डॉग्स, तो डॉग्स तो मेरा नाउन है, डॉग्स ऐसे डॉग जो भौंकते हैं, तो बार्किंग यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव है तो ये पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल्स के थ्रू, द पुलिस फाउंड सम ब्रंट नोट्स। आप बोलोगे जी नोट्स नाउन है और सम नाउन के लिए आता है, तो बीच में बैठा हुआ है ब्रंट क्या है मेरे भाई, जले हुए नोट। पुलिस को कुछ जले हुए नोट मिले, तो नोट की खासियत इस ब्रंट ने बताई, वर्ब की थर्ड फॉर्म ने बताई, यहां पे ये एडजेक्टिव का फंक्शन किया और ये पार्टिसिपल हो गया। ठीक है मेरे भाई, ओके। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल और बात बता देता हूं मैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा अंतर बता देता हूं, प्रेजेंट और पास्ट में थोड़ा सा अंतर बता देता हूं, ठीक है, बिल्कुल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और पास्ट पार्टिसिपल आता है लिविंग थिंग्स के साथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और पास्ट पार्टिसिपल आएगा लिविंग थिंग्स के साथ। ये घमंड की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पे मैं एक बात बोलता हूं, आपको शायद हो सकता है आप घमंड की बात कर रहे हो, फिर भी मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं। जिसको भाई मेरी भी इंग्लिश समझ नहीं आ रही है ना, फिर उसको किसी की इंग्लिश समझ नहीं आएगी। और ये मेरा तो मेरे वर्ड्स में आपके लिए बोल रहा हूं, ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दिए गए मेरे लिए वर्ड्स हैं, कि जिसको सर आपकी नहीं समझ आएगी फिर उसको किसी की भी समझ में नहीं आएगी। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, वो डिसीजन ले लो भाई अब, और किसी टीचर से एक बार पढ़ के देख लो, तब भी ना आए तो फिर वो अपना डिसीजन ले लेंगे एक बार, फिर वो अपना डिसीजन ले लेंगे, है ना। साफ साफ बोल रहा हूँ, साफ साफ समझा रहा हूँ, विनेश राजपूत भाई, साफ साफ बता रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ये बोलते थे कि सर जी आप तो मुर्दों को भी इंग्लिश सिखा दोगे, लेकिन तब मैं थोड़ा सा और ज्यादा फनी वे में पढ़ाता था, अब थोड़ा सा कम फनी वे में पढ़ाता हूँ बस, अब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाता हूँ। 19-20 का फर्क हुआ है टीचिंग स्किल्स में, है ना। अब मैं, ये हो सकता है आपको ये बात बहुत ही कैसी लगे, घमंड वाली लगे, तो अगर ऐसा लग रहा है तो सॉरी है भाई, है ना, फिर सॉरी अगर आपको ऐसी मेरी बात लगे तो। क्वेश्चन है, आई वॉज शॉकिंग आएगा, आई वॉज शॉक्ड आएगा टू सी सब्बो एट होम। सब्बो को घर पे देख के मैं शॉक हो गया, तो आई वॉज शॉकिंग आएगा, आई वॉज शॉक्ड आएगा। इजमार वॉज वर्ग के बाद वर्ब में आईएनजी भी आती है, V3 भी आती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और एडजेक्टिव भी आता है, आई वॉज गुड, आई एम गुड, आई एम फाइन, ठीक है, ये भी है। तो यहां पे ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, एडजेक्टिव है ये। जी भाई, वॉइस देखना एक बार, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट है, क्या करूं मैं भाई, मैं अपनी जुबान को खींच लूं इसको, ये सारी प्रॉब्लम मेरी क्लास में क्यों होती है, कैसे आ रहे हैं। हुँ? इससे फर्क लगता है। अब थोड़ा सा आपको लगा कि वॉइस अब बड़ी है थोड़ी सी, एक काम कर, इसे थोड़ा अंदर ही डालता है फोन।
अरे यार मतलब इतना नजदीक ले आऊं और अंदर की तरफ उसको कर रहा है माइक को। बताओ भाई क्या आएगा। आप बोलोगे आई जो है वो ह्यूमन बीइंग है, लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आई वॉज शॉक्ड आएगा, आई वॉज शॉकिंग नहीं आएगा, आई वॉज शॉकिंग नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है द रिजल्ट वॉज शॉकिंग आएगा, द रिजल्ट वॉज शॉक्ड आएगा। अब आप मुझे बताओ, रिजल्ट वॉज शॉकिंग आएगा, रिजल्ट वॉज शॉक्ड आएगा। अब आप मुझे बताएंगे। आप बोलोगे सर जी रिजल्ट नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाले पार्टिसिपल का यूज करते हैं, तो द रिजल्ट वाज शॉकिंग आएगा, शॉक्ड नहीं आएगा, शॉक्ड नहीं आएगा। ठीक है जी। आई वॉज शॉक्ड, रिजल्ट वॉज शॉकिंग। रिजल्ट नॉन लिविंग थिंग है तो इसलिए शॉकिंग आया, और आई मैं शॉक्ड था, मैं तो कोई ह्यूमन बीइंग हूं, इसलिए जो आई है किसी प्रोनाउन ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, इसलिए शॉक्ड आया। द क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग आएगा, इंटरेस्टेड आएगा। बताओ, ये आपने इंटरेस्टिंग बात सीखी ना आज यहाँ पे। क्लास इज वेरी इंटरेस्टेड आएगी, इंटरेस्टिंग आएगी। क्लास एक बॉडी का नाम है, क्लास आपको ह्यूमन बीइंग में रखेंगे, क्लास बच्चों की उस बॉडी का नाम है, ग्रुप के बच्चे के ग्रुप की बॉडी का नाम है। क्लास के लिए अगर सिंगुलर हम प्रोनाउन यूज करते हैं, इट यूज करते हैं, ये क्लास के लिए आप ही प्रोनाउन यूज करोगे? आप सोच के देखो, क्लास के लिए आप ही प्रोनाउन तो यूज नहीं करोगे। जो टीम होती है, कलेक्टिव नाउन जो होती है, वो नॉन लिविंग बीइंग में आती है। द टीम जो मैं यूज कर रहा था, टीम प्लेयर्स का ग्रुप था, प्लेयर्स की बॉडी को बोलते हैं, तो उसके लिए मैं इट यूज कर रहा था ना। तो क्लास के लिए हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं, दिस क्लास इट। इसके लिए मेरे भाई इंटरेस्टेड नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। द क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, समझे? बात समझन में आ रही है, नहीं आ रही है? दो क्वेश्चन आपके सामने, फिर आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ें। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग इन द क्लास, माई स्टूडेंट्स करना। लुक वेरी इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग इन माई क्लास। यार मैं क्लास में इंटरेस्टेड नहीं था या इंटरेस्टिंग नहीं था, मेरे स्टूडेंट मेरी क्लास में बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, इंटरेस्टेड लगते हैं। बताओ मेरे को। ये सबके कमेंट आ रहे हैं। आप बोलोगे आई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। मेरे जो स्टूडेंट्स है वो ह्यूमन बीइंग है, कोई जानवर वगैरह नहीं है, है ना। वो स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग है, तो उसके साथ भी इंटरेस्टेड आएगा, इंटरेस्टिंग नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके। अब हम देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का हम एक्टिव वॉइस में हैव प्लस V3 यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में आपको पता है हैव के बाद बीन चिपका देते हैं, प्लस V3 का यूज करते हैं। और एक और तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, आफ्टर प्लस मेन वर्ब में ING। ये भी आपका किसको दिखाता है? परफेक्ट को दिखाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल को दिखाता है। हैज हैव हैड परफेक्ट में आता है, तो हैव के बाद V3 या हैव के बाद बीन के बाद V3, दोनों हमारे किस में? हैविंग के बाद V3 या हैविंग बीन के बाद V3 परफेक्ट पार्टिसिपल को दिखाते हैं। और आफ्टर के बाद मेन वर्ब में ING भी परफेक्ट पार्टिसिपल को दिखाती है। ठीक है मेरे भाई, देखो, हैविंग चीटेड बाय माय फ्रेंड आई स्टॉप बिलीविंग एनीवन। यार अपने दोस्त से चीट होने के बाद, अपने दोस्त से धोखा खाने के बाद, मैंने किसी को भी बिलीव करना बंद कर दिया है, मैंने किसी को भी बिलीव करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ सेंटेंस सही है गलत है? सेंटेंस सही है गलत है?
ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉमन होता है, सब्जेक्ट कॉमन होता है, आपको उस बात का ध्यान रखना है। मैंने ही तो स्टॉप किया है बिलीव करना, और मैंने ही ये वाला एक्शन किया है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट बीच में बैठा हुआ होता है, दोनों एक्शन के लिए कॉमन सब्जेक्ट वो होता है। ये वाली बात भी हम समझेंगे अभी। क्वेश्चन यहां से आते हैं, अगर एडवांस लेवल पूछा जाए तो क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, और यही सब्जेक्ट इसका भी है, तो यहां पे आई चिपका के देख लो। आई हैविंग चीटेड, मैंने चीट किया। भाई आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो मैंने चीट किया है और मैंने ही भरोसा करना बंद कर दिया है। नहीं, स्टॉप्ड वर्ब है ना गुड़िया, और वर्ब के बाद दूसरी वर्ब नाउन बन जाती है। तो बिलीव एक स्टेट वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में आईएनजी में नहीं आ सकती, ये तो नाउन है ना यहाँ पे। भाई वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर आपके पास वर्ब है, नाउन नहीं है, तो नाउन वाली वर्ब यूज कर लो ना, ये ऑब्जेक्ट बन गई। ये वर्ब है और वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, तो वर्ब में आईएनजी नाउन बन गया, वर्ब को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन होना चाहिए, नाउन बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया इसका। ठीक है, बिलीविंग ठीक है वहां पे। चीट होने के बाद मुझे चीट किया गया था, मैंने ही चीट किया, आप मुझे इतना बता दो, मुझे चीट किया गया या मैंने चीट किया? भाई मैंने तो बिलीव करना बंद कर दिया किसी पे भी, मुझे चीट किया गया था, मुझे चीट किया गया था। तो मेरे भाई पैसिव वॉइस है, मेरे ऊपर एक्शन हुआ था, तो हैविंग चीटेड नहीं होगा, हैविंग बीन चीटेड होगा। अभी यही बात तो मैंने आपको समझाई। एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट एक्शन करे तो हैविंग प्लस V3, पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करे, हैविंग बीन V3। ये देख लो, एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट एक्शन करे, सब्जेक्ट एक्शन करे, जब सब्जेक्ट हो डूअर, और पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट हो रिसीवर, जब सब्जेक्ट रिसीव करता हो। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। तो मैंने थोड़ी ना चीट किया था, बाई से भी आपको हिंट मिल गई, बाई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के द्वारा मुझे चीट किया गया था। जी जी, अंकुश थैंक यू मेरे भाई। भाई सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए आया है क्लास में, बोल रहा है सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देख रहा हूँ, मैं आपसे पीछे हूँ, सिर्फ थैंक यू बोलना था अच्छा पढ़ाने के लिए। थैंक यू भाई मेरे भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। इस अप्रिशिएशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आएगी अंकिता गुड़िया, नहीं आएगी। ये बात समझे कि नहीं समझे, आप मुझे इतना बताओ, ये वाली बात समझे कि नहीं समझे? भाई साहब जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, सब्जेक्ट डूअर हो, डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, सब्जेक्ट आई ने थोड़ी ना चीट किया है, आई को चीट किया गया, सब्जेक्ट ने तो एक्शन रिसीव किया है। तो भाई आई हैविंग बीन चीटेड बाय माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से चीट होने के बाद, अपने दोस्तों से चीट होने के बाद मैंने भरोसा करना किसी पे बंद कर दिया है। मैं आपको सारे कराऊंगा अभी, अभी एक हिंट देके ना फिर सारे मिसलिनियस क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया था, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये किसी कॉन्टिन्यूअस या ऑनगोइंग, ऑनगोइंग, ऑनगोइंग एक्शन को दिखाते हैं, तथा साथ में ऐसे एक्शन होता है कि एक एक्शन इधर हो रहा है, साथ में दूसरा हो रहा है। हियरिंग द नेशनल एंथम वी स्टॉप्ड वॉकिंग, दो एक्शन होंगे, एक पहला एक्शन हुआ नेशनल एंथम को सुनना, और दूसरा एक्शन हुआ चलना बंद कर देना। दोनों एक्शन या तो एक साथ होंगे या मान के चलो उनके बीच टाइम गैप 0 होगा। मैं चल रहा था, नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जया है, तुरंत रुक गया भाई मैं। जैसे ही मैंने नेशनल एंथम सुना, मैं पहला एक्शन कर रहा था चलने का, नेशनल एंथम सुना, एक्शन हुआ, मैंने स्टॉप वॉकिंग दूसरा एक्शन कर दिया। दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं है।
तो दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं है। जब दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं होता है तो मेरे भाई VING वाला आता है, हैविंग के बाद नाउन आती है। VING यहाँ पे हैविंग के बाद देखो नाउन है, ये तो वर्ब की ING ले लो, ये हैविंग के बाद नाउन लगा लो, हैविंग यहाँ पे VING वाली वर्ब ही तो है, सॉरी हियरिंग द, हैविंग से भी बन सकता है, हियरिंग द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को सुनते ही वी स्टॉप्ड वॉकिंग, हमने चलना बंद कर दिया था। बात समझ रहे हो? जब दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं होवत है तब हम इसका इस्तेमाल करत है मेरे भाई, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको अभी बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाता है, जैसे कि जब V3 एडजेक्टिव का फंक्शन करे, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश एक नाउन है, लैंग्वेज है, स्पोकन यहाँ पे एडजेक्टिव है। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। माई बॉस वांटेड अ रिटन एक्सप्लेनेशन ऑन दिस ब्लेंडर, आप बोलोगे जी आर्टिकल बोलता है मुझे नाउन चाहिए, एक्सप्लेनेशन TION वाले नाउन होते हैं, तो रिटन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन करे, पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। ये बात तो मैंने आपको अभी भी बताई थी, अभी भी बताई थी, ठीक है मेरे भाई। हियरिंग बीन क्यों लगाओगे यार, हियरिंग बीन क्यों हो जाएगा? हैविंग के बाद बीन आता है, हैविंग के बाद बीन आता है, हैविंग और हियरिंग में अंतर नहीं समझ रहे? हैविंग के बाद अगर आएगा V3 तो सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, अगर हैविंग के बाद आए बीन प्लस V3 तो मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट ने एक्शन रिसीव किया है। और अगर कोई वर्ब में ING प्लस नाउन आए तो उसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। माई बॉस, माई बोलता है मुझे नाउन चाहिए, बॉस नाउन है, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये यहां पे वर्ब है, और वर्ब भी मेन वर्ब, ये यहां पे मेन वर्ब है मेरे भाई, सब्जेक्ट वर्ब, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, आ रिटन एक्सप्लेनेशन, ऑन प्रेपोजिशन है, दिस ब्लेंडर इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। नाउन जिसे आप बोलोगे डिटरमिनर, नाउन मतलब ऐसा एडजेक्टिव जिसकी डिग्रियां नहीं होती, इसका मतलब माई की डिग्रियां नहीं होती है, नाउन के लिए आया डिटरमिनर है, माई को नाउन चाहिए, बॉस दे दिया, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। आ बोलता है मुझे नाउन चाहिए, एक्सप्लेनेशन नाउन है, बीच में बैठी हुई खरपतवार एडजेक्टिव है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सप्लेनेशन तो कैसा भी हो सकता था, वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता था सामने से, लेकिन उसने बोला लिख के एक्सप्लेनेशन दो, रिटन एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक, समझे मेरे भाई, क्लियर, ओके। अब जो अंतर है ना बहुत बड़ा, वो इसमें है। परफेक्ट पार्टिसिपल ये दो प्रकार से बनते हैं, या तो हो हैविंग प्लस V3 और दूसरा हैविंग बीन प्लस V3 भी हो सकता है ना, ये याद रख लेना, हैविंग बीन प्लस V3, या आफ्टर मेन वर्ब में ING हो। जब दो एक्शन के बीच टाइम डिफरेंस हो, टाइम गैप हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। एक छोटी सी बात और ध्यान के रखना, बीइंग इल भाई साहब यहां पे यूज करा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, बीइंग इल, बीइंग वर्ब में ING है, और वर्ब में ING प्रेजेंट पार्टिसिपल में आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आती है। बात को अभी सारी बातें क्लियर होंगी। अब मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाया, परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया, और अब इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें कराऊंगा। पहली बात, जब भी ऐसा एक्शन होगा सब्जेक्ट कॉमन होगा, इसका मतलब ये ही कॉमन सब्जेक्ट है, ही, इसको यहां चिपका के देखो, ही बीइंग इल, इसका मतलब वही तो बीमार है और वही पार्टी में ना पाया। अब दो एक्शन हुए, एक एक्शन हुआ बीमार होना, दूसरा एक्शन हुआ पार्टी में ना आना। क्या ऐसा था
कि एक सेकंड में मैं बीमार हो गया। अब मैं ऐसा चल रहा हूं, मैं भैया रेडी हो रहा हूं, कपड़े उपड़े पहन रहा था मैंने ब्लेजर, भाई ब्लेजर पहनी हो मुझे, वो पहना दिया मुझे ब्लेजर। एकदम से एक सेकंड में मुझे चढ़ गया बुखार, और एकदम से मैंने ब्लेजर पहनते पहनते बुखार चढ़ा, फीवर आया, और एकदम से मैंने ब्लेजर उतार दिया। मैं नहीं जा रहा पार्टी में। क्या ऐसा हुआ? क्या दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं था? दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप है। आप धीरे धीरे, हौले हौले, स्लोली स्लोली आप बीमार हो गए। फिर धीरे धीरे, हौले हौले, स्लोली स्लोली आपके माइंड में आएगा पार्टी में जाऊं नहीं जाऊं, ना जाऊं नहीं जाऊं। फिर सोचोगे यार जाता ही नहीं हूं, छोड़ो। इसका मतलब दोनों एक्शन के बीच टाइम डिफरेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? जब भी दो एक्शन के बीच टाइम डिफरेंस होता है, मैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करता हूं। परफेक्ट पार्टिसिपल में या तो मैं बोलूं आफ्टर, या तो बोलूं आफ्टर बीइंग इल, या फिर मैं बोलूं हैविंग हैविंग बीन इल। या तो बोलूं आफ्टर बीइंग इल, या फिर मैं बोलूं हैविंग बीन इल। देखो BEING थी, आफ्टर के बाद मेन वर्ब में ING, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आफ्टर के बाद ING, और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। देखो बी की फॉर्म लिख लेना, बी, बीन और BEING। तो मेरे भाई आफ्टर के बाद तो मैंने लगा दी ING वाली, और हैव के बाद लगा दी बीन वाली। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? समझे कि नहीं समझे? समझे? अगला क्वेश्चन, हैविंग फेल्ड टू परफॉर्म वेल ही कुड नॉट सेव हिज पोजीशन इन द, ये टीम है, टीम। अब आप मुझे बताओ, हैविंग फेल्ड, हैविंग के बाद V3, और सब्जेक्ट यहां पे ये कॉमन है, यही सब्जेक्ट ने ये एक्शन किया है। थोड़ा सा एडवांस लेवल चल रहा है, याद रखना। ही हैविंग फेल्ड टू परफॉर्म वेल, मतलब वही व्यक्ति वही था जो परफॉर्म नहीं कर पाया, और ही कुड नॉट सेव, ये सेव है, हिज पोजीशन इन द टीम। अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसकी टीम में पोजीशन नहीं बची। क्या रहा होगा? आप मुझे बताओ क्या रहा होगा? ऐसा तो है नहीं, ये क्यों नहीं चल रहा भाई? क्या रहा होगा? ऐसा तो है नहीं है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और मैं जीरो पे बोल्ड हुआ, तुरंत ओए टीम से बाहर करो इसको, टीम से बाहर करो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। भाई मैं खेल रहा हूं, मेरे से परफॉर्म नहीं हुआ, तो फिर टीम ने डिसाइड किया होगा भाई अब मेरा परफॉर्म नहीं हुआ, मैं जाके बैठ गया हूं, वो मैच फिनिश हुआ है, अगले मैच के लिए मीटिंग हुई होगी, उसमें फिर मेरा नाम हटा होगा। तो दोनों एक्शन में टाइम गैप है, टाइम गैप है, टाइम डिफरेंस है, तो मेरे भाई हैविंग प्लस V3 आएगा। बिल्कुल आ रखा है सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस ठीक है। हैविंग बीन फेल्ड, अच्छा उसने रिसीव किया है फेल होने का एक्शन, वह खुद फेल नहीं हुआ, वही तो फेल हुआ है, वही फेल हुआ है, बीन्ड नहीं आएगा। ठीक है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा यार तुमको मैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अब सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपको एक चीज और सीखनी है, इन सब के बाद बावजूद आपको एक चीज और सीखनी है, एक चीज और सीखनी है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। failed twice, he did not dare to fill up the form for this post। यार टाइपिस्ट का क्या करूं, मैंने उसको अलग से क्लास लिख के दी थी और महाराज ने टाइप ही नहीं करी। failed twice, he did not dare to fill up the form for this post। दो बार फेल होने के बाद उसने दोबारा से पोस्ट भरने की हिम्मत नहीं दिखाई। पहली बात, इस ही को आगे बिठाओ, ही,
क्या वही व्यक्ति फेल हुआ है? आप बोलोगे जी हाँ जी वही फेल हुआ है। क्या उसी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं करी है वो दोबारा से फॉर्म भरने की? हाँ जी उसी ने नहीं भरी है। क्या ऐसा है कि मैं आज फेल हुआ और तुरंत मैंने भाई आज ही वे अब मैं इस पोस्ट को नहीं भरूंगा? भाई साहब आज मैंने पेपर दिया है, कल परसों 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया है, फिर मैं उसमें फेल हुआ हूं, फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा है कि यार अब इसे नहीं भरता हूं। जब फॉर्म फिर कुछ दिन बाद फॉर्म निकले होंगे, फिर मैंने सोचा है कि यार नहीं भरता हूं इसको। टाइम गैप रहा होगा। अगर टाइम गैप रहा है तो आप बोलोगे सर जी हैविंग प्लस V3 का यूज करो, तो यहां पे हैविंग फेल्ड आएगा। हैविंग फेल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैविंग फेल्ड होना चाहिए। हैविंग फेल्ड होना चाहिए। हैविंग प्लस V3 होना चाहिए। एक्टिव वॉइस है। एक तो आपको देखना है पहले देखो, सबसे पहले देखो कॉमन सब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज कॉमन, 4 बातें नोट करनी है। कॉमन सब्जेक्ट है, हाँ है। टाइम गैप है या नहीं है, ठीक है। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। 3 बातें देखनी है, 4 भी नहीं देखनी है। या आफ्टर फेलिंग करो, या तो लिखो हैविंग फेल्ड या फिर लिखो आफ्टर फेलिंग। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। हैविंग लिसन द पुलिस सायरन द थीफ फ्लू अवे। पुलिस सायरन को सुनने के बाद जो चोर था वह भाग गया मेरे भाई। चोर भाग गया। इसलिए नहीं होगा, उसको फेल थोड़ी ना किया गया, वो खुद फेल हुआ है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। हैविंग बीन फेल्ड क्यों लगाओगे? क्या सब्जेक्ट ने एक्शन रिसीव किया, वो खुद फेल हुआ है, ना कि उसको 2 बार फेल किया गया तो उसने बोला मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। सब्जेक्ट ने एक्शन किया, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस V3 आता है जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता है। हैविंग प्लस V3, इसका मतलब दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप होना चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। द थीफ, यहां लिख के देखो, द थीफ। चोर ने ही सुना था पुलिस सायरन। चोर ने पुलिस सायरन सुना, आप बोलोगे बिल्कुल सुना। चोर ही भागा, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल भागा। कैसी स्थिति रही होगी? इमेजिन करो मैं चोर हूं और मैं ऐसे टहल रहा हूं, एकदम से मैंने पुलिस सायरन उई 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 पुलिस सायरन सुना मैंने, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं पहले वेट करूंगा, नहीं अभी सायरन दूर से आ रहा है। थोड़ा सा स्टोरी में क्लाइमैक्स लाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पुलिस वालों हाय मैं इधर हूं, इधर इधर इधर। अच्छा आ गई पुलिस। मैं चोर हूं चोर, अच्छा पुलिस आ रही है, अभी नहीं बाद में भागूंगा बाद में। ऐसा हुआ होगा, या मेरे कान में पुलिस सायरन की आवाज आई और मैं भाग लिया। आप बताओ दोनों केस में क्या रहा होगा? एक एक्शन हुआ है पुलिस सायरन को सुनना और दूसरा एक्शन है चोर का भागना। आप मुझे बताओ, प्यार से समझना, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, कैसी कंडीशन रही होगी? चोर पहले तसल्ली पूर्वक पुलिस सायरन को सुनेगा, वेट करेगा, सोचेगा समझेगा, तब भागेगा। ये पुलिस सायरन कान में आवाज आते ही वहां से फूट लेगा। आप बताओ कौन सा होगा? आप बताओ मुझे कौन सा होगा? कान में पुलिस सायरन की आवाज आते ही भाग लेगा, मानोगे इस बात को? और जब दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप। जब टाइम गैप नहीं होगा तो आप बोलोगे सर जी हैविंग प्लस V3 न आवे, वर्ब में ING आवे, तो लिसनिंग करो ना। अब कुछ कुछ क्लियर हुई चीजें। लिसनिंग द पुलिस सायरन, दोनों एक्शन एक साथ हुए तो वर्ब में ING, दोनों में गैप है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक साथ हुए तो वर्ब में ING, लिसनिंग द पुलिस सायरन हो जाएगा। सुनते ही भागा होगा, सुनते ही भागा होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में ING आती है मेरे भाई। क्लियर है? समझे? बात समझन में आई कि नहीं आई?
हैविंग ओपन द इंस्टाग्राम, सी स्टार्ट करना है, यहाँ पे वॉच की जगह स्टार्टेड करना। सी स्टार्टेड वॉचिंग रील्स, स्टार्ट वॉचिंग रील्स, रील्स। आप अब मुझे बताओ, आप सोच के देखो, मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, आपके सामने मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूं, आपके सामने मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, ओपन कर लिया मैंने इंस्टाग्राम। अच्छा, अभी ना देखता रील, अभी मैं वेट कर लूं थोड़ा। ओहो, ये तो तुरंत ही रील चल गई, ये तो तुरंत ही रील चल गई भाई, तुरंत ही चल गई ये तो रील, मैं तो तुरंत ही रील देखने लगा। आवाज नहीं करता भाई, पता नहीं आजकल इंस्टाग्राम का। ठीक है, क्लियर है। क्या उसने इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद उसने वेट करा होगा कुछ कि भाई रुक जाओ, अभी तो इंस्टाग्राम ओपन किया है मैंने, तुरंत नहीं चलाऊं, नजर लग जाएगी। हैं, सर्दी है, गाड़ी का इंजन है, थोड़ा सा इसे गर्म होने दो, थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं है भाई ये ना फट जाएगा मोबाइल, इसका इंजन गर्म होने दूं, पहले मैं स्टार्ट करके थोड़ी देर के लिए फोन को साइड में रख दूं। नहीं होगा ऐसे, दोनों एक्शन एक साथ हुए होंगे कि यहां इंस्टाग्राम ओपन किया, वहां रील देखनी शुरू, इंस्टाग्राम ओपन, रील देखनी शुरू। ऐसा ही होगा मेरे भाई। अब मुझे एक बात बताओ, दो चीजें मुझे चेक करनी है, तीन चीजें चेक करनी होती है मेरे को। पहली चीज, क्या कॉमन सब्जेक्ट है, क्या उसी ने इंस्टाग्राम ओपन किया था? आप बोलोगे हाँ जी उसी ने इंस्टाग्राम ओपन, क्या वह वही औरत इंस्टाग्राम ओपन कर सकती है? आप बोलो जी कर सकती है। वही औरत रील देख सकती है? आप बोलो जी देख सकती है। तो कॉमन सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट चेक करते हैं। अब दूसरी बात, क्या दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं है? तो मेरे भाई हैविंग प्लस V3 तो जब आता है जब टाइम गैप होता है, अगर टाइम गैप नहीं है तो वर्ब में आईएनजी आवा है मेरे भाई, इस V3 को आईएनजी करो, ओपनिंग करो, ओपनिंग करो मेरे भाई, ओपनिंग करो, ओपनिंग द इंस्टाग्राम, ओपनिंग द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को खोलते हुए उसने रील देखना शुरू कर दिया। बताओ भाई, क्लियर है मेरे भाई? इज इट क्लियर? समझे आप? अगला क्वेश्चन, ये बात मैं क्यों बोल रहा था आपसे, ये बात मैं आपसे क्यों बोल रहा था कि अब एक बात बोलो, एक तरफ है ऑफिस के लिए ड्राइव करना, एक्शन 1, और दूसरी तरफ है एक पेड़ ऊपर गिर जाना, ड्राइविंग टू ऑफिस अ ट्री फेल डाउन ऑन द रोड। कि ऑफिस को जाते हुए एक पेड़ रोड पे गिर गया। क्या ऐसा हुआ होगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पौ 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 मैं जा रहा हूँ, हॉर्न देके मैं जा रहा हूँ भाई, और पेड़ को गिरना है, बोल रहा है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, विपिन सर जा रहे हैं, अभी विपिन सर जा रहे हैं, रुको। मेरे जाने के बाद सोचेगा हाँ भाई अब वो चले गए हैं, अब मैं आराम से गिरता हूँ, गिरता गिरता ओ रुक जाओ कोई और आ रहा है, रुको रुको रुको, फिर निकल गया, फिर वो गिरेगा? नहीं भाई, मैं जा रहा हूं अचानक गिर गया होगा, दोनों एक्शन बीच में हुए होंगे। अगर दोनों एक्शन बीच में हुए तो वर्ब से शुरू होगा, ड्राइविंग बिल्कुल ठीक है। अब ये बात तो ठीक है, क्या सब्जेक्ट कॉमन है? आ ट्री मेरा सब्जेक्ट है, आ ट्री मेरा सब्जेक्ट है। अब मैंने इस आ ट्री को यहां चिपका दिया, जैसे मैं चिपका रहा था यहां पे सी को, जैसे मैं चिपका रहा था यहां पे द थीफ को, जैसे मैं चिपका रहा था यहां पे ही को, वही फेल हो सकता है, हो सकता है। वह चोर ही पुलिस का सायरन सुन सकता है, सुन सकता है। वह औरत ही इंस्टाग्राम खोल सकती है, खोल सकती है। लेकिन क्या पेड ड्राइव कर सकता है? मेरा क्वेश्चन आपसे है, 7 करोड़ का क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या पेड ड्राइव कर सकता है? पेड बोलेगा हट जाओ, आज हम ड्राइव करेगा। पेड ने भी एक आध पैक लगा लिया है कि आज गाड़ी तुम्हारा पेड चलाएगा, और सीधा विंडो को खोल के बैठ के, और सनरूफ खोलेगा, पेड़ बड़ा है तो बोलेगा गाड़ी से सनरूफ खोल,
सनरूफ खोल के पेड़ ऊपर बाहर निकल जाएगा, फिर पेड़ अपनी शाखाओं से गाड़ियां चलाएगा। क्या ये पॉसिबल है? मैं बार बार बोल रहा था कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट। तो क्या पेड़ गाड़ी चला सकता है? आप बोलो नहीं चला सकता है। तीन ही तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तीन ही तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप दे रखा हो, या तो आईएनजी लगानी पड़ेगी, या फिर हैविंग लगाना पड़ेगा, या फिर सब्जेक्ट कॉमन गलत दे रखा हो। जब कॉमन सब्जेक्ट ना हो, तो कॉमन सब्जेक्ट ना हो तो हमें सब्जेक्ट अपनी तरफ से देना होगा। ड्राइव कौन कर रहा होगा? मैं कर रहा हूंगा। अब ऐसे सेंटेंस में आपकी मर्जी है, या तो लिखो व्हेन आई वॉज, या लिखो व्हाइल आई वॉज। मर्जी आपकी है। व्हेन आई वॉज ड्राइविंग टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस के लिए गाड़ी चला रहा था। व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग, जब मैं ऑफिस के लिए गाड़ी चला रहा था। और ये वाला मैंने आपको टेंस में भी पढ़ाया है। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, अचानक बीच में तुम्हें मिर्ची लग गई, तो मैं क्या करूं? मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक पेड़ बीच में गिरा, तो फेल V2 है। मैं गाड़ी चला रहा तो आई वॉज ड्राइविंग, ये वाला कॉन्टिन्यूस में। मैं गाड़ी चला रहा था, चला रहा था, चला रहा था, तो आई वॉज ड्राइविंग। व्हेन आई वॉज ड्राइविंग या व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग? व्हेन आई वॉज ड्राइविंग या व्हाइल आई, आपकी मर्जी है। व्हेन आई वॉज ड्राइविंग टू टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस के लिए गाड़ी चला रहा था, बीच में पेड़ गिर गया, बीच वाला V2 में। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल हो जाएगी। इज इट क्लियर? बात समझन में आई मेरे भाई? क्वेश्चन बहुत सारे लिए हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब क्वेश्चन आपको दिमाग लगा के करना है। अब आपको सोचना है, तीन बातें देखनी है। हैविंग प्लस V3 आएगी, या फिर मेरे भाई डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी आएगी, या फिर मेरे भाई सब्जेक्ट कॉमन नहीं है। सब्जेक्ट कॉमन नहीं है। तीन बातें आपको नोट करनी है। पहली बात, सबसे पहले सब्जेक्ट कॉमन चेक करता हूं। इस ही को मैं यहां चिपका के देखता हूं। यहां मैंने चिपका दिया। ही हैविंग प्लेड अ कबड्डी मैच, क्या वह व्यक्ति कबड्डी मैच खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है। क्या वह इंजर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कॉमन सब्जेक्ट सही है, मुबारक हो, पहली सीढ़ी आपने पार कर दी। ये ही कबड्डी मैच भी खेल सकता है, ये ही इंजर्ड भी हो सकता है। पहली बात ठीक है। अब दूसरी बात, क्या दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप है? पहले एक्शन है कबड्डी खेलने का, खेल रहे हो जी, कबड्डी 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 खेल रहे हैं। खेलते खेलते फिर मैंने सोचा रुको, अभी कबड्डी खेलो, मुझे चोट लगनी थी शोल्डर में, रुको भाई खेल लो पहले। मैं खेल के आराम से बैठ के तसल्ली पूर्वक, और फिर कही आजा अब चोट लग जा भाई, फिर चोट लगी होगी। या इधर मैं खेल रहा हूं, खेलते 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 चोट लग गई होगी। दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप तो नहीं रहा होगा। दोनों एक्शन के बीच तो टाइम गैप नहीं रहा होगा। इसका मतलब अगर टाइम गैप नहीं है, इसका मतलब फिर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनेगा। फिर हैविंग प्लस V3 नहीं बनेगा, फिर तो हैविंग V3 गलत है, फिर तो VING आएगा। तो वर्ब में ING लगाओ, प्लेइंग अ कबड्डी मैच। फिर तो प्लेइंग अ कबड्डी मैच होगा मेरे भाई। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? टाइम डिफरेंस, टाइम गैप दोनों एक्शन में लगभग 0 है। खेलते खेलते चोट लगी है, खेलते खेलते शोल्डर में चोट लगी है। तो अगर खेलते खेलते एक्शन हुआ है तो हैविंग प्लस V3 नहीं, वर्ब में ING। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार आपके लिए। वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट मी, रोड पे टहल रहा था भाई, और टहलते टहलते कार ने भाई हिट कर दिया मुझे, कार ने ठोक दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप तो नहीं है, मैं रोड पे वॉक कर रहा था, बीच में कार ने हिट कर दिया, ये बात बिल्कुल बात है। अगर टाइम गैप नहीं है तो मेन वर्ब में ING आएगी, आ रखी है। फिर सेंटेंस में कहां पे गलती है? फिर सेंटेंस में कहां पे गलती है?
मैंने बोला सबसे पहली चीज तो हमें कॉमन सब्जेक्ट चेक करनी है। यहाँ पे इस कॉमन सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे बिठा के देखूंगा। यहाँ पे अ कार वॉकिंग ऑन द रोड, कार रोड पे वॉक कर रही थी। क्या कार रोड पे वॉक कर रही होगी कि कार बोले यार आज मैं भी थोड़ी सी घूम लेती हूँ, हट जाओ घूम रही हूं भाई मैं आज। क्या कार घूम रही होगी? कार नहीं घूम सकती। रोड पे वॉक आप कर रहे होगे, इसका मतलब जब ऐसा सेंटेंस हो तो या तो बोलो व्हेन आई वॉज वॉकिंग, व्हेन आई वॉज, या व्हाइल आई वॉज, जो आपका मन। व्हेन आई वॉज या फिर व्हाइल आई वॉज, दोनों में से कोई एक लगाओ। जब मैं रोड पे टहल रहा था, सब्जेक्ट कॉमन नहीं है तो हमको सब्जेक्ट अपनी तरफ से देना है। सब्जेक्ट कॉमन नहीं हो सकता। पहली बात यहां पे देखते हैं क्या सब्जेक्ट कॉमन है, यहां पे लगा के देखो। ही वर्किंग वेरी हार्ड, ही गेट अ डिसेंट जॉब। उसी ने बहुत अच्छी मेहनत की और उसी को जॉब मिल गई। जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट पे टिक कर दो। सब्जेक्ट पे टिक कर दो, यहां सब्जेक्ट कॉमन नहीं हो सकता था। अब दूसरा, क्या मेहनत करी तुरंत जॉब मिल गई? क्या ऐसा पॉसिबल है? आज आप मेहनत कर रहे हो अच्छे से, 6 महीने बाद पेपर दोगे, तब तक मेहनत करोगे। पेपर के बाद फिर फिजिकल दोगे, फिर मेडिकल कराओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, फिर फाइनल लिस्ट लगेगी, उसके बाद भी कुछ टाइम बाद ज्वाइनिंग होगी। एकदम जॉब नहीं मिल जाती है। मेहनत करने के और जॉब करने के बीच में टाइम गैप होता है। और जब भी टाइम गैप होता है मेरे भाई, हम क्या लगाते हैं? हैविंग प्लस V3। या तो करो हैविंग वर्कड, या फिर करो आफ्टर वर्किंग। एक ही बात 7-8 बार समझा दी होगी अब तक। टाइम गैप है, टाइम गैप है तो या तो बनाते हैविंग प्लस V3 से, या बनाते आफ्टर प्लस ING से। या तो हैविंग प्लस V3 से या आफ्टर प्लस ING से। क्लियर है? बात समझन में आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 क्वेश्चन और बता दो मेरे भाई। लेवल वो जबरदस्त ले लिया है मैंने कि यहां से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे आप UPSC दे लेना, पार्टिसिपल में इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉमन देखते हैं। वी डिसाइडेड टू पार्टी, हमने डिसाइड किया पार्टी करेंगे भैया, तो पार्टी। यहाँ पे वी चिपका के देखो। वी बीइंग संडे, क्या क्या हम संडे हो सकते हैं? क्या मैं संडे हो सकता हूं? हम पार्टी का तो डिसाइड कर सकते हैं, क्या हम संडे हो सकते हैं? पहली बात तो सब्जेक्ट ही कॉमन नहीं है। बिल्कुल टाइम गैप है। हैविंग रीच्ड, वह ग्राउंड पे पहुंचा है, फिर उसने वेट किया है, फिर उसने वार्म अप करके, इसका मतलब तब रनिंग स्टार्ट की है। क्या मैं संडे हो सकता हूं? नहीं हो सकता। जब नॉन लिविंग थिंग कोई चीज हो तो आप उसको इट सब्जेक्ट दे दोगे बस। इट बीइंग संडे, सिर्फ इट देना है, आफ्टर नहीं। टाइम गैप थोड़ी ना है। वी डिसाइडेड टू पार्टी, इट बीइंग संडे, इट दे दो बस, कॉमन सब्जेक्ट हटा दिया, बात खत्म। कॉमन सब्जेक्ट गलत था, ठीक है। हैविंग कंपोज्ड द सॉन्ग वाज रिलीज ऑन टाइम, हैविंग कंपोज्ड। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है। सब्जेक्ट है कॉमन, द सॉन्ग, द सॉन्ग को यहां पे लगा के देखो। सॉन्ग कंपोज्ड का मतलब होता है सॉन्ग को लिखना, लिख के लयबद्ध करना, उसके लिए आप धुन वगैरह बना के फिर उसको धुन के साथ गाने को बोला जाता है सॉन्ग को कंपोज करना। तो क्या मेरे भाई
सॉन्ग खुद को कंपोज्ड कर सकता है। यहां पे प्लेयर कबड्डी खेल सकता है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था। ही व्यक्ति ही कबड्डी खेल रहा था, ही खेल रहा था कबड्डी, तो मैंने बना दिया एक्टिव वॉइस। या सॉन्ग खुद को कंपोज्ड कर सकता है या सॉन्ग को कंपोज्ड किया जाएगा। ये तो अच्छी बात है, दोनों में टाइम गैप तो होगा 100% होगा कि भाई सॉन्ग कंपोज किया गया फिर हम रिलीज करेंगे। ऐसे थोड़ी ना इधर कंपोज उधर रिलीज, इधर कंपोज उधर रिलीज। कंपोज करके थोड़ा सा उसका प्रचार विचार करेंगे तब रिलीज करेंगे। लेकिन बात यह है कि सॉन्ग खुद को कंपोज कर सकता है, गाना खुद को बना सकता है, क्या एक्टिव वॉइस में रखना ठीक है? बस इतना मुझे बता दो, क्या एक्टिव वॉइस में रखना ठीक है? क्या एक्टिव वॉइस में रखना ठीक है? हैविंग बीन कंपोज्ड, मिस कसाना, जियो गुड़िया, हैविंग बीन सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। गाने को कंपोज किया गया, गाना खुद को कंपोज नहीं करेगा, सॉन्ग को कंपोज किया जाता है। दोनों में टाइम गैप है, तो हैविंग प्लस बीन प्लस V3 है तो आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल ही। लेकिन मेरे भाई सब्जेक्ट नहीं कर सकता ना एक्शन, तो जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैविंग प्लस बीन प्लस V3 लगाएंगे। अब देख लो आप, मैं बाद में आपको सारी चीजें फिर से रिवाइज करा दूंगा। ये लास्ट स्लाइड है आपकी, मैं फटाफट 4 क्वेश्चन आपको बनाता हूं, बताता हूं करके। आई कॉमन सब्जेक्ट है, क्या आई कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है? थीफ कॉमन सब्जेक्ट है, क्या थीफ कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है? सबसे पहले तो ये देखो, पुलिस कॉमन सब्जेक्ट है, द पुलिस कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है। ही कॉमन सब्जेक्ट है, तो क्या ही कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है? पहली बात, आई हैविंग बीन फिनिश्ड माई वर्क, अच्छा मैं काम कर सकता हूं और मैं ही क्रिकेट खेलने जा सकता हूं, कॉमन सब्जेक्ट आई हो सकता है। भाई मैं ही अपने काम को फिनिश करूं, मैं ही खेलने जाऊं, एक ही व्यक्ति काम को फिनिश करके खेलने जा सकता है, इसका मतलब कॉमन सब्जेक्ट ठीक है। दूसरी बात, क्या दोनों में टाइम गैप है? मैंने यहां काम खत्म किया है, काम खत्म करके फिर तसल्ली में जाऊंगा, टाइम गैप हो सकता है, इसका मतलब सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज भी ठीक है। फिर बात आती है तीसरी, अब बात थर्ड आती है कि क्या मैंने काम खत्म किया या मेरे ऊपर काम खत्म किया गया। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनेगा, पैसिव वॉइस में। हैविंग बीन प्लस V3, इसका मतलब तो होगा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में बनेगा। भाई मैं काम को खत्म करूंगा तो या तो हैविंग फिनिश्ड करो या फिर आफ्टर फिनिशिंग करो, आफ्टर फिनिशिंग, या तो हैविंग के बाद V3 लगाओ या आफ्टर के बाद VING लगाओ, या तो आफ्टर फिनिशिंग करो या हैविंग फिनिश्ड करो, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा। अगला क्वेश्चन, हैविंग अरेस्टेड द थीफ वेंट टू वाज सेंट टू प्रिजन। अब देखो चोर को अरेस्ट किया गया, हाँ जी बिल्कुल चोर अरेस्ट होगा और चोर को जेल भेजा जाएगा, लेकिन सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, क्या चोर अरेस्ट करेगा या चोर को अरेस्ट किया जाएगा? क्या चोर अरेस्ट होगा या चोर अरेस्ट करेगा? चोर खुद अरेस्ट करेगा या चोर को अरेस्ट किया जाएगा? मैं खुद काम करूंगा या मेरे को काम किया जाएगा? भाई मैंने खुद काम फिनिश किया, जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट एक्शन ना करे, क्या चोर अरेस्ट करेगा या चोर को अरेस्ट किया जाएगा? आप बोलोगे जी चोर अरेस्ट करा जाएगा, आप बोलोगे सर जी यहां पे हैविंग अरेस्टेड नहीं आएगा, हैविंग बीन अरेस्टेड आएगा, हैविंग बीन अरेस्टेड आएगा। बात समझन में आई? हाँ जी चोर को ही अरेस्ट किया गया, चोर को ही जेल भेज दिया गया। हैविंग बीन कॉट द पुलिस पुट द मर्डर बिहाइंड द बार्स। अब एक बात बताओ, क्या पुलिस पकड़ी जाएगी? क्या पुलिस जो मर्डरर को जेल में भेजेगी, बिहाइंड द बार मतलब जेल में, क्या पुलिस पकड़ी जाएगी? कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है कि पुलिस ही तो पकड़ी जाए और पुलिस ही जेल में भेजे।
मेरे भाई पुलिस एक्शन खुद करेगी, पुलिस खुद पकड़ेगी, पुलिस एक्शन करेगी, एक्टिव वॉइस में बनेगा हैविंग कॉट। नहीं नहीं नहीं, रुको, हैविंग कॉट द, हाँ हैविंग कॉट, ये क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा क्योंकि ये क्वेश्चन अलग तरीके से आ गया। देखो इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। हैविंग कॉट द मर्डरर, द पुलिस सेंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स। या तो ऐसे करो भाई, हैविंग कॉट द मर्डरर, चोर को पकड़ने के बाद पुलिस ने ही चोर को पकड़ा और पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। या तो इस तरीके से बनाएंगे इसको, और या फिर दूसरा भाई पुलिस को आफ्टर बीइंग कॉट करेंगे, या फिर आफ्टर बीइंग कॉट, आफ्टर बीइंग कॉट, इस तरीके से लिखना आप इसको। ये वाला तो मैंने आपको करा ही दिया। हैविंग बीन चीटेड, वह उसने चीट नहीं किया, उसको चीट किया गया, तो उसने किसी को भी बिलीव करना बंद कर दिया, बिलीव करना बंद कर दिया। ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसकी जगह आप ये वाला लिखोगे। वो बैठ ही नहीं सकता फिट, वो फिट बैठ ही नहीं सकता। यहां मैं इसको ऐसे कर सकता था, हैविंग बीइंग कॉट, ये करके गलती आ सकती थी। ये वाला मैंने आपको ऊपर हिंट में करा दिया है। हैविंग बीइंग चीटेड बाय फ्रेंड, फ्रेंड से चीट होने के बाद, मैंने नहीं किया, मेरे को चीट किया गया, पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट ही है, ये पैसिव वॉइस ने, इसने एक्शन रिसीव किया, उसको चीट किया गया, उसने दोस्तों पे बिलीव करना किसी पे भी बंद कर दिया। यहां पे आपका खत्म हो जाता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मैंने आपको लेवल बहुत जबरदस्त कराया, इतना अच्छा लेवल आपके लिए नहीं पूछा जा सकता। आपके लिए पूछा जा सकता है तो सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट वाला, कि व्हेन आई वॉज ड्राइविंग या व्हाइल आई वॉज डूइंग वाला, सिर्फ ये पूछा जा सकता है। आपके लिए पूछा गया तो, आपके लिए अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा। एक क्लास थी, एक क्लास में मुझे कराना था क्योंकि मंडे से मुझे नया टॉपिक शुरू करना था। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मुलाकात अब आपसे होगी मंडे, और हो सकता है मंडे मेरी क्लास ना हो, तो ये बात थोड़ा सा, अगर क्लास नहीं होती है तो आपको परेशान नहीं होना है, समझ जाना कि मैं पहले ही बता रहा हूं मेरे को कुछ अर्जेंट काम है मंडे, तो मंडे आपके क्लास होने के चांसेस 50-50% है। नहीं होगी तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे मेरे भाई मंडे में, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।